राधे, जय श्री कृष्ण। कभी कभी सोचता हूं कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन फिर ये सोचता हूं जो पहले से छूटा हुआ है उसे छोड़ने की क्या आवश्यकता है। इंसान जो भी इस धरा पे है, अगर वो सच्चाई से एक बात को समझे, जाने, तो उसे ये महसूस होगा कि प्रेम के अलावा किसी को भी कुछ नहीं चाहिए। चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो एक पक्षी हो, चाहे हम मानव हो, लेकिन प्रेम सब चाहते हैं, लेकिन प्रेम कोई देना नहीं चाहता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, सब ये कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। अब जब आप ये कहते हैं कि मुझे प्रेम चाहिए, इसका अर्थ ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास प्रेम नहीं है, मेरे पास प्रेम नहीं है, इसलिए मुझे प्रेम चाहिए। तो जब आप स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे पास प्रेम नहीं है और मुझे प्रेम चाहिए, तो जो दूसरा है जिससे आप ये अपेक्षा रख रहे हैं, आशा रख रहे हैं, वो आपको वो प्रेम कहां से दे देगा? क्योंकि वो भी तो वही कह रहा है कि मेरे को प्रेम चाहिए, मेरे को प्रेम चाहिए। तो जब दोनों व्यक्ति को प्रेम चाहिए और दोनों में प्रेम है ही नहीं, तो प्रेम कहां से उत्पन्न हो जाएगा? कहां से उत्पन्न हो जाएगा? मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, हम अपने जीवन में वही पाते हैं जो स्वयं हम हैं। अगर आप प्रेम हैं तो आपको फिर पाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आप में छलकने लगेगा। आपको उसे पाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ये रियलाइज ना करें कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख है और प्रेम मेरे से कोसों दूर है, क्योंकि जो हमारे पास है हम उसी को देख नहीं पाते हैं। जरा ये सोचें कि आप अपने आप को देख सकते हैं? अगर आपको देखना है तो आपको एक आईना लगता है, दर्पण लगता है, तभी आप अपनी छवि को उसमें देख पाते हैं। लेकिन आप स्वयं अपने आप को नहीं देख पाते अपनी आंखों से। तो प्रेम आप ही के अंदर है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे, आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे। और जब कोई और आपके सामने होता है, तब आपको पता चलता है कि वाकई प्रेम है या नहीं। जो प्रेम आप चाह रहे हैं किसी से, वो किसी और का नहीं है, वो स्वयं आप ही का है। वो आप ही का है प्रेम, और आप ही अपने आप से चाह रहे हैं, किसी और से नहीं चाह रहे हैं। ये आपको जानना है। प्रेम एक बंधन होता है, लेकिन ये जो बंधन होता है उसमें जंजीर नहीं होती है, उसमें रस्सियां नहीं होती है जिसमें इंसान को जकड़ा जाए। और हम प्रेम में आजकल एक दूसरे को जकड़ना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। तो ये प्रेम कहां हो गया फिर? जब तक हम प्रेम को गहराई से नहीं जानेंगे, उसके समुद्र में हम बहेंगे नहीं, तब तक हम उसका कभी अनुभव नहीं कर सकते अपने जीवन में। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्रेम की हाईएस्ट ऊर्जा है, जहां से प्रेम उत्पन्न हुआ है, वो स्वयं श्री राधा कृष्ण है। वो स्वयं श्री राधा कृष्ण है, क्योंकि राधा में भी प्रेम था और श्री कृष्ण में भी प्रेम था। तो उन्हें एक दूसरे की प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो कृष्ण का प्रेम था वो राधा के अंदर था, और जो राधा का प्रेम था वो श्री कृष्ण के अंदर था। प्रेम की शक्ति को जाने, उससे जुड़े। प्रेम दया नहीं होती, प्रेम भीख नहीं होती, प्रेम अधिकार होता है। और जितना आप अपने अधिकार से जुड़ेंगे, इसका अर्थ ये है कि जितना आप अपने प्रेम से जुड़ेंगे जो आपके अंदर विद्यमान है,
उतना ही आपके जीवन में उस अधिकार को आप स्वयं प्राप्त कर लेंगे। जो आप बाहर देख रहे हैं उसे अपने भीतर ढूंढे, फिर आपको कुछ बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, लेकिन मन में एक पुकार उठी, एक लहर उठी, और उस लहर को आपके साथ साझा कर दिया मैंने। उम्मीद करता जो प्रेम आप किसी दूसरों के आंखों में ढूंढ रहे हैं, वही प्रेम आप अपने मन के भीतर ढूंढे। और जिस दिन आप उससे जुड़ जाएंगे, जिस दिन वो उसकी अनुभूति आपको मिल जाएगी, आप यकीन मानिए आप उसी समंदर में बहेंगे, फिर उसी समंदर में बहेंगे। और ये समंदर इतना विशाल है कि पूरा जग उसमें समा सकता है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप अपने आप को एक समंदर बनाना चाहते हैं या एक छोटा सा कटोरा बनाना चाहते हैं पानी का। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।